अगर आप वो टाइम देते हैं तो यकीन जानो कि अगर एक महीने बेसिक पे आपने ध्यान दिया, चाहे कहीं से भी आप पढ़े, तो फिर आप बहुत अच्छे से आगे चल पाएंगे, आपको दिक्कत इतनी नहीं आने वाली है। तो बस लास्ट में भी वन शॉट के चक्रों में घूमते रहते हैं, समझ में नहीं आता है। तो चलिए बेटा शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हमें टॉपिक को लेना है यहाँ पर, ये है हमारे सामने वास्तविक संख्याएं यानी कि रियल नंबर। तो फिर इसको वॉल्यूम बंद करो, वॉल्यूम बंद करो। अब रियल नंबर्स की जब बात होती है तो सबसे पहला शब्द आता है बेटा, वो है हमारा नंबर। यानी कि रियल नंबर तो ठीक है, ये क्या है रियल नंबर, यानी कि तो मेरी कोशिश है बच्चों मैं इंग्लिश और हिंदी दोनों में समझाऊं। जो बहुत सारे बच्चे हैं हमारे हिंदुस्तान के किसी कोने में भी है, ज्यादातर वो हिंदी को ही अच्छे से समझ पाते हैं, तो ऐसा नहीं है। तो हमने कोशिश करी है कि आपको यहाँ आपको दिखाई देगा कि किस तरह से हिंदी और इंग्लिश का एक मिक्स किया गया है ताकि सारी चीजें अच्छे से समझ में आए सभी लोगों को। तो हिंदी और इंग्लिश हमारी बहुचर्चित है और सभी को अच्छे से समझ में आती है, तो इस वजह से हम दोनों का एक मिक्सअप लेकर के आपको समझाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए बेटा, सारी बात है यहाँ पर अब शुरुआत में कि नंबर से पढ़ना है। बेटा आखिर ये नंबर क्या है? नंबर जब बात होती है बेटा यहाँ पर कि नंबर यानी कि सबसे पहले आपको यही समझना है ये नंबर क्या है, ये संख्याएं क्या होती हैं। तो संख्याओं का जब जन्म हुआ था तो सबसे पहले जो संख्या का आई निकल करके वो 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से उनका हमने नाम दिया बेटे नेचुरल नंबर। बहुत आसानी से सिंपल शुरुआत से ही चल रहा हूं, लेकिन इतना ज्यादा नहीं खींचेंगे बेटा। तो नेचुरल नंबर को हमने क्या दिया गया बेटे, कोई बताना? आप चाहे तो मुझे जल्दी से कमेंट्स करके बताएं। नेचुरल नंबर के एग्जांपल से शुरू करते हैं। क्या लिखो यहाँ पे? 3 4 10 12 1.2 क्या होना चाहिए? अपने अपने कमेंट्स भी यहाँ पर करते रहेंगे बेटा। तो यहाँ पर नंबर में क्या -3 होना चाहिए या 1/2 होना चाहिए या 5.2 होना चाहिए? नेचुरल नंबर किसको कहते हैं बेटा? नेचुरल नंबर जब शुरुआत हुई थी तो कोई डेसिमल नहीं था बेटे, कोई इसको 1/2 को फ्रैक्शंस बोलते हैं, भिन्न वाली संख्या ये भी नहीं थी, इसका मतलब ये तीनों ही नहीं थे, तो इसलिए दोनों ही चीज गलत हो गई। तो फिर क्या होने वाला है बेटा? तो यहाँ पर ये होने वाला है कि नेचुरल नंबर की जो शुरुआत हुई थी सिर्फ 1 से स्टार्ट हुई थी बेटा। 1 2 3 4 5 6 डैश डैश डैश, यानी कि शुरुआत में हमने समझा कि एक नंबर है जो 1 से स्टार्ट होता है, उनको हम नेचुरल नंबर बोलेंगे, राइट। तब तक कोई माइनस नहीं आए थे, कोई माइनस वाली संख्या नहीं आई थी, डेसिमल रैशनल इरेशनल कुछ भी नहीं आए थे। इस तरह से आपको याद रखना है। व्हाट आर द नेचुरल नंबर? दीज आर सिंपल काउंटिंग नंबर व्हिच स्टार्ट फ्रॉम 1, जो 1 से शुरू होते हैं। समझ में आ रहा है बेटा? 1 से शुरू होते हैं, याद रखना है बेटा। अब बहुत आसान, पहला समझ में आ गया। अब दूसरे, उसके बाद भी दूसरे नंबर की खोज की गई। उसका नाम क्या था बेटा? होल नंबर, यानी कि पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आप थोड़ा आराम से बोल सकते हो बेटा, कोई बात नहीं, ठीक है ना। तो दूसरी, अब देखो ये बेस चल रहा है तो आप इवन आप मेरे 7 के स्टूडेंट हैं, बहुत अच्छे से इन चीजों को समझते हैं और इससे कई आगे वो जा चुके हैं। तो जब वो 6 7 की क्लासेस भी होगी तब देखना कि मेरे बच्चे किस तरह से यहाँ पर रिएक्ट करते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि जिस बच्चे को बहुत अच्छा है, अच्छा एनवायरनमेंट मिला, अच्छे टीचर मिले, लेकिन वो अच्छे हो गए, मगर उसके बावजूद 10th में भी ये बेसिक तो कहीं ना कहीं रहती है। जो पढ़ नहीं पाए, पीछे रह गए, तो बेटा उनके लिए यहीं से शुरुआत है, आपको आराम से समझ में आएगा। तो चलिए बेटा होल नंबर की बात करते हैं। तो होल नंबर की जो खोज की गई यानी कि पूर्ण संख्या, तो अब वो कैसे गई? बैठो, सीधे से बैठो। जब पूर्ण संख्या का मतलब 0 की खोज की गई तो उन्होंने देखा भी 0 भी होना चाहिए, तो यहां पर आ गई हमारी 0, उसमें ऐड हो गई 1 2 3 4 5, इस तरह से बेटा। तो यानी कि पूर्ण संख्या किससे कहते हैं? जिसके अंदर 0 भी शामिल हो जाता है।
तो ये दो संख्या की खोज हो गई। अब बारी आती है बेटा कि तीसरा नंबर भी खोजा गया, उसका नाम है इंटीजर्स, यानी कि पूर्ण संख्याएं, पूर्णांक, सॉरी पूर्णांक है। यानी कि इंटीजर्स क्या होते हैं, जो अभी तक जितने दोनों नंबर आपने खोजे उन दोनों नंबर में माइनस भी लगा दो। अब माइनस के भी लिख देने, इन सारे नंबर तो थे ही, 1 वाला 1 2 3, यानी कि ये सब क्या है बेटा, ये नेचुरल नंबर है। इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू, यानी कि नेचुरल, एन को मैं एन लिख रहा हूं, एन मींस नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या है। ये सारी प्राकृतिक संख्या तो थी, लेकिन अब इसके बाद क्या हुआ बेटा, ये 1 हो गया। अब 2 में उसने बोला अब यहाँ पे 0 वाला, वो 1 2 3 लाइक दिस। अब ये क्या हो गया बेटे, ये हमारा होल नंबर भी आ गया। अब तीसरा पॉइंट जो था इसके अंदर यहां आपको समझना है बेटा, इन सब के माइनस भी आ गए। यानी कि अगर मैं कहूं -1 -2 -3 -4, तो ये मिला करके अब क्या होने लगा, इन दोनों को वाली, ये प्लस वाली, ये वाली संख्या, इनको भी ऐड कर दिया जाए तो इनका नाम हो गया अब हमारा इंटीजर्स। इनका नाम हो गया हमारा इंटीजर्स, इसको हम z से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये 3 तरह के नंबर्स हमने खोज लिए बेटा। याद रखना, जो नेचुरल है, होल नंबर, वो भी इसी के अंदर आ जाते हैं मेरे बच्चों। ठीक है ना। अब इनके ऊपर बहुत अच्छे सवाल आएंगे, फिलअप्स के, एमसीक्यूज के लिए आपको तैयार से तभी दे सकते हैं जवाब, जब आप आराम से इन चीजों को समझोगे। अजी हमें तो पता है z इंटीजर्स बोलने से नहीं होगा, अभी एमसीक्यू सवाल आएंगे तब आपको समझ में आएगा कि क्या हमने अच्छी तरह से समझा या नहीं समझा। तो जल्दी से देखते हैं बेटा। यस, बहुत बढ़िया नंबर्स यहाँ पे शेयर हो रहे हैं बच्चों के। जिसको भी जैसा अपना आंसर, जवाब, क्वेश्चन, डाउट लगता है अपना शेयर करता जाएगा बेटा। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन टॉपिक आता है बेटा कि रैशनल नंबर। अब एक और नंबर की खोज की गई, वो था हमारा रैशनल नंबर, यानी कि परिमेय संख्याएं। तो ये परिमेय संख्याएं क्या होती हैं बेटा, तो अब वही वाली बात, तो पहली चीज तो वही हो जाएगी बेटा, नेचुरल नंबर भी होगा, प्लस होल नंबर भी होगा, प्लस इंटीजर भी होगा। इसके अलावा जो एक्स्ट्रा इसमें आने वाले हैं वो उसने बोला फ्रैक्शंस होंगे बेटा। फ्रैक्शंस, फ्रैक्शंस का मतलब क्या होता है, एग्जांपल 1/2। फिर उसने बोला डेसिमल भी आएगा बेटा इसमेमें। डेसिमल, डेसिमल का मतलब होता है बेटा दशमलव वाली संख्या है, जैसे कि 2.5 3.4 2 7। और एक और बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है बेटा, अब यहां से आपको समझना है, 9th में भी पढ़ाया है और इवन अब तो आजकल 7th 8th में ही पढ़ाया जाता है बच्चों, कि जो डेसिमल नंबर्स होते हैं वो बेटे बड़े तीन तरह से आपको समझने बेटा। अब पहला क्या होता है कि एक होता है टर्मिनेटेड, वो हम भी पढ़ेंगे यहाँ पर, अच्छे से समझाऊंगा मैं, ठीक है ना। अब यहाँ पर उसके बाद नॉन टर्मिनेटेड, फिर रैकरिंग, नॉन रैकरिंग, इस तरह से नंबर आते हैं। तो वो भी ऐसे नंबर आ जाएंगे इसके अंदर, 3 5 6 3 5 6 3 5 6। तो इस तरह के हमारा यहाँ पर एक बार लगा दिया जाता है, दैट मींस रिपीटेड नंबर, और यू कैन से रैकरिंग नंबर। तो इस तरह से बेटा एक रैशनल नंबर का भी एक ग्रुप हो गया, इसके अंदर सारे आ जाएंगे बच्चों। याद रखना, रैशनल में नेचुरल भी आते हैं, राइट, और दूसरा होल नंबर भी आते हैं, तीसरा इंटीजर्स भी आते हैं, माइनस वाले भी आते हैं। इन तीनों के अलावा नए नंबर भी कुछ जुड़ गए, जैसे डेसिमल वाले और बटे वाले, यानी कि फ्रैक्शंस भी आ गए। तो अब आखिर में बारी आती है बेटे इरेशनल नंबर, परिमेय संख्याएं, अपरिमेय संख्याएं, सॉरी। तो बच्चों इरेशनल नंबर्स के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं 2 3 4 नहीं लेंगे बेटा, ये 4 नहीं लिया जाएगा क्योंकि इसका परफेक्ट स्क्वायर निकल जाता है। तो जिसका भी रूट में होगा, अभी आप ऐसे ही समझना है बेटा, जिसका भी रूट में होगा वो भी आपको कंसीडर लेना, वो भी इरेशनल होंगे। और कुछ इसके अलावा डेसिमल में आएंगे, तो डेसिमल में क्या हो जाएगा, 2 4 3 1 0 1 0 0, इस तरह से ये रिपीट, नॉन रिपीटिंग में चलेंगे। तो बेटा अब ये रैशनल को अगर हम कहें तो नॉर्मली हम बच्चे यही समझते हैं बेटा, P अपॉन Q की फॉर्म में। अभी डिटेल में बात करेंगे थोड़ा सा, तो ये इंट्रोडक्शन है, तो इसके ये बहुत जरूरी है बेटा, इसको हम आराम से समझेंगे यहाँ पर।
तो ये हमने इस पहले टॉपिक में 5 जो नंबर है वैरायटीज के टाइप्स ऑफ नंबर वो हमने यहाँ पे देख लिए बच्चों। ये हमें समझ में आ गया है। चलो बहुत बढ़िया। अब हम चलते हैं बेटा नेक्स्ट टॉपिक की ओर। नेक्स्ट टॉपिक में यहां हम लेंगे यूक्लिड विभाजन परिमेय, यानी कि यूक्लिड मैथमेटिशियन जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से बात को समझाई, एक थोड़ा सा एक फॉर्मूला दिया आप कह सकते हैं। तो अब पहली बात इन्होंने वैसे बात बहुत ही सिंपल बोली है, जो हम एक्चुअली साइंटिस्ट लोग या जो भी ज्ञानी लोग होते हैं वो हमेशा एक बात को बड़े ध्यान से समझते हैं कि वो ऑब्जर्वेशन उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। वो देखा देखते देखते रहते हैं, बार बार समझने की कोशिश करते हैं, उसी चीज को बहुत बार रिपीटेडली उसको देखते रहते हैं। तो हमें उसको ऑब्जर्वेशन कहते हैं हम लोग उसको। तो हम भी अगर किसी सवाल को, किसी चीज को बार बार देखें, बोर ना हो, तो हमें लगेगा उसमें कुछ नई बात छुपी हुई है। वो जब तक हम उसको बार बार देखेंगे नहीं, सुनेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तो आपको बहुत टाइम बाद तक नई उसमें खोज नजर आती है। तो इन्होंने भी कुछ ऐसे ही किया बेटा यहाँ पर। तो इन्होंने यूक्लिड डिवीजन लेमा वो क्या कहता है, एक तरीके का फार्मूला बताता है। बेटे गौर से देखो, यहाँ फार्मूले को रिप्रेजेंट किया गया है इस तरह से, ये a = bq + r। अब ये हमें समझ में नहीं आता ये कहने का क्या मतलब है। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ मेरे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। हालांकि इस पे सवाल अब हमारे सिलेबस में नहीं है, कहीं भी जुड़ सकता है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, इसे कवर हम कर देते हैं। मैं कोई नंबर लेता हूँ, जैसे 12 लिया गया है, ठीक है ना। लेट्स से 2 नंबर, एक ए नंबर मैंने ले लिया 12, राइट, और बी नंबर मैंने ले लिया लेट्स से 3 ले लिया। अब मैं क्या करता हूं कि मैं डिवाइड करता हूं मेरे बच्चों। तो a डिवाइड b, इसका क्या मतलब हुआ बच्चों यहाँ पर कि a यानी कि 12 को हमें 3 से डिवाइड करना है मेरे बच्चों। जब 12 को 3 से डिवाइड करेंगे तो गौर से देखो बेटा, करने का तरीका तो हमारा डिवीजन का ये है। तो यहाँ पे 12 आएगा, तो 3 किससे जाएगा बेटा, 4 से जाएगा, राइट, और 3 4 जा, यहाँ पे 12 हो गया माइनस, और यहाँ पर हमारे पास हमें मिलता है, क्या मिलता है बच्चों यहाँ पर, 0। तो ये अब आप जानते हो इसको हम क्या कहते हैं, रिमाइंडर। रिमाइंडर यानी कि शेषफल, राइट। ये हमारा, अब ये डिविडेंड है और ये डिवाइजर है, और ये हमारा कोशेंट है बेटा। कोशेंट का मतलब हो गया यहाँ पर कि जो हम जिसको हमारा शेष, तो ये शेषफल हो जाता है। ये भाजक हो गया, भाजक, ये भाज्य, ये भाजफल, भाग्यफल कह सकते हैं इसको। तो अब जो भाग करने के जिससे कटा, यानी कि अब हम नॉर्मली समझने की कोशिश करेंगे कि आपके पास 2 ही नंबर थे मेरे बच्चों। यहाँ पर कौन से 2 नंबर थे बेटा, यहाँ पर एक था आपका 12 यानी एक था 3, 12 और 3, ये 2 नंबर आपके पास थे। लेकिन जब इनको डिवाइड करा तो 2 नए नंबर मिले। कौन से नए नंबर मिले बताओ, न्यू नंबर बताओ, कौन से न्यू नंबर मिले बेटा, बताओ जरा, लिख करके भेजो मुझे जल्दी से। न्यू नंबर कौन से मिले, ये रहा, यस, बिल्कुल सही, एक ये मिला और एक ये, यानी कि नंबर 1 अगर मैं कहूं यहाँ पर सी डाल देता हूँ, लेट्स से जिसका पहला जो मेरे को मिला यहाँ पर ये 4 लेता हूँ। ये 4 को हम क्या बोलेंगे बेटे, कोशेंट, ठीक है ना। और दूसरा में क्या मिला है यहाँ पर, 0, 0 क्या है बेटे, रिमाइंडर। तो 2 नंबर यहाँ पर नए पैदा हो गए। अब जो 2 नए नंबर है इनका नाम हमने एक एक करके किसी को क्यू रख दिया, सपोज इसको स्मॉल क्यू रख दिया आपने नाम, और यहाँ पर इसने रिमाइंडर को स्मॉल आर रख दिया है, राइट। अब आप देखो हो क्या रहा है बेटा कि आप क्या कर रहे हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे हैं, राइट। 3 और 4 को मल्टीप्लाई करके तो 12 आ रहा है, तो 3 into 4 लिख दिया गया मेरे बच्चों यहाँ पर, राइट। उसके बाद रिमाइंडर जो बचेगा, 0 बचा तो ठीक है, हो सकता है 13 होता तो रिमाइंडर 1 आता बच्चों। अगर यहाँ पर 13 होता है इसकी जगह 13, तो रिमाइंडर यहाँ पर 1 आता, तो फिर आप रिमाइंडर की जगह यहाँ पर 1 लिखते। तो यानी आपने क्या करा, यहाँ पर 3 into 4 प्लस ये फार्मूला बन गया मेरे बच्चों, ये है फार्मूला। गौर से देखो बेटा, किसी नंबर को अब यहाँ पर उन्होंने इस बात को फार्मूले में रखा है, ध्यान से समझेंगे बेटा। एक किसी भी 2 नंबर को आपस में डिवाइड करते हैं तो ऑब्वियसली एक छोटा होगा, वो डिवाइजर हो गया। अब मैं किसी बड़े नंबर को छोटे नंबर से डिवाइड करता हूं, जैसे मैंने यहाँ पे किया, तो मुझे 2 नए नंबर मिले, जिसको मैं नॉर्मली क्यू और आर बोल रहा हूं। एक्चुअली वो क्या है, एक कोशेंट होगा जिससे वो मल्टीप्लाई होगा,
और जो शेषफल बचेगा रिमाइंडर होगा। यानी कि ये फॉर्मूला बन गया। इन दोनों का मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर यहाँ पे लिख दिया गया है। ये करने पर हमें 12 ही मिलेगा। तो ये फॉर्मूला हो गया। किसी भी नंबर को अगर भाग करना है किसी नंबर से तो दो नए नंबर मिलते हैं, क्यू और आर, और उसका एक फॉर्मूला बन जाता है। ये क्यू इधर आ गया और ये आर, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेटा। तो ये फॉर्मूला सिर्फ यही बताता है किसी दो नंबर को भाग करने पर दो क्यू और आर नए नंबर मिलते हैं, और वो नए नंबर में क्यू मल्टीप्लाई होगा और आर उसमें ऐड होगा। तो इस तरह से एक यूक्लिड का एक मेथड सामने आ गया, एक फॉर्मूला सामने आ गया, राइट। तो अब इतना काफी है। कुछ सवाल करेंगे तो और आसानी से समझ में आ जाएंगे। ये छोटा सा एग्जांपल मैंने दिया था, 12 तक समझ में आ गया होगा बेटा। इसी तरह से आप चाहे तो और भी ले सकते हैं। मैं 15 ले लेता हूँ बेटा। 15 को आप 4 से डिवाइड करो तो आपके पास में क्यू क्या आएगा बताओ, कोई बता सकता है मेरे बच्चों? क्यू और आर क्या आएगा जल्दी से बताओ। ये ए है और ये बी है, जल्दी से मुझे बताओ। ए और दो नंबर है, ए और बी, दो नंबर कौन से? 15 और 4। कॉपी निकाल के देखो ना बेटा, करो से ट्राई करो। 15 को 4 से डिवाइड करना है तो क्यू कितना आएगा और आर कितना आएगा? जरा जल्दी से करके बताओ, जल्दी से करो बेटा। मैं एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पर। 4 से डिवाइड करना है बेटा ऐसे। अब डिवाइड करो ना तो इधर वाले को क्यू बोलते हैं, ये हमारा क्यू है। अब 4 को कितने से डिवाइड करेंगे? 4 3 जा 12, तो यहाँ पे 12 हो गया। अब माइनस करो, कितना आ गया बेटा? जल्दी से माइनस करो तो यहाँ पर हमारे पास 3 आ गया, ठीक है ना। अब बचा रिमाइंडर 3, तो ये हमारा हो गया आर। अभी समझ में आया बेटा? तो क्यू निकल के कितना आया बेटे? 3, और आर निकल के आया 3। समझ में आया या नहीं मेरे बच्चों? अगर समझ में आ गया है इस तरह से आपको प्रैक्टिस कर लेनी है थोड़ी सी, तो और आसान हो जाएगा। तो बिल्कुल यहाँ पर यूक्लिड मेथड फार्मूला हमें क्लियर हो चुका है बेटा। तो अब जल्दी से दूसरे टॉपिक को लेते हैं बेटा। यहाँ पर बहुत बढ़िया बच्चों, इस तरह से ट्राई करते रहना है, अपना आंसर शेयर करने हैं। अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट शुरू हो रहा है और उसका नाम है HCF। अब इसके बारे में समझेंगे मेरे बच्चों। मैंने जैसे बार बार बोला है, कोई जल्दी नहीं है, यहाँ कोई हाबड़ तबड़ नहीं है, पेशेंस रखना पड़ेगा। जो रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी उसको आप फास्ट कर सकते हो, ठीक है ना। उसके बाद बार बार उसको समझते रहना, नॉर्मल आपको समझ में आ जाएगा। अभी फर्स्ट केस में आपको स्लोली ही चलना पड़ेगा। तो यहाँ पर हाँ वेट करेंगे, अभी बोला आधा घंटा वेट करेंगे। इस तरह से अब हमें इसको समझना है यहाँ पर कि HCF। अब आप जानते हो बेटा, अगर मैं HCF के फुल फॉर्म बताऊं तो सभी को पता है, जल्दी से लिख दो बेटा। HCF की फुल फॉर्म क्या होता है? H फॉर हाईएस्ट, बिल्कुल सही में। आप C से क्या हो जाएगा बेटा? कॉमन, महत्तम समापवर्त्य ये भी बोला जाता है। अभी इतने HCF भी समझना है बेटा हमें। अब इसका हो गया फैक्टर, ये इसका फुल फॉर्म हो गया बच्चों, ठीक है ना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हम HCF निकालना जानते हैं, बहुत से बच्चों को तो आता है नो डाउट, लेकिन कोई जल्दी नहीं है, थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा बेटा, टाइम देना है हमें, इस पे आज जल्दी नहीं करेंगे। अब ये ऐसा क्या है HCF को समझने के लिए? तो एक एल्गोरिथम है, यूक्लिड का ही है, उन्होंने समझाने की कोशिश करी है। लेकिन हम फिर दोबारा इसको, अगर किसी दो नंबर्स को अगर हम कंसीडर लेते हैं, कोई भी दो नंबर लेते हैं, जैसे अभी 12 और हमने 3 लिया, 12 और 3 लिया था। आप सपोज मैं कोई दो नंबर ले लेता हूं, तो यहाँ पर एग्जांपल मैंने इसीलिए दिया है मेरे बच्चों कि यहाँ पर कोई दो नंबर ले लिए 4 और 8, और मुझे इनका HCF निकालना है, वो आपको निकालना आता है, ठीक है ना। तो HCF निकालने के लिए हमें किस चीज की जरूरत पड़ती है बेटा? प्राइम फैक्टर। किसकी जरूरत पड़ती है बेटा? प्राइम फैक्टर्स। और आपको ये पता होना चाहिए प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं बेटा। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? 2 3 5 7 11 13 19 एंड सो ऑन। तो ये हमारे प्राइम नंबर्स है। अब जब हम इसको फैक्टर करेंगे, फैक्टर का मतलब क्या है? गुणनखंड करना। और अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है बेटा कि प्राइम वाले नंबर, ऐसे नंबर में तोड़ना है जिनको सिर्फ प्राइम नंबर में तोड़ना है आपने।
तो मैं एग्जांपल लेता हूं, अगर मैं 4 का एग्जांपल लेता हूं तो 4 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2। इसी तरह से 8 के फैक्टर हो जाएंगे 2 इंटू 2 इंटू 2। तो मुझे यहाँ पर ऐसा नहीं लिख सकता, मैं ऐसा नहीं लिख सकता 4 इंटू 2 बेटा। ये फैक्टर तो है मगर ये क्या है बेटा, प्राइम फैक्टर नहीं है, अभाज्य गुणनखंड नहीं है, ये गुणनखंड ही है सिर्फ। इसलिए हम बुक्स में देखते हैं बेटा इसे गुणनखंड करो, इसके फैक्टर निकालो, ऐसा बोल तो दिया जाता है मगर वो गलत होता है। क्यों गलत होता है? क्योंकि उसमें प्राइम फैक्टर निकालने की जरूरत होती है, वो हम बोलते नहीं है, आपको समझ लेना चाहिए। तो फैक्टर का मतलब यहाँ पर प्राइम फैक्टर है। तो प्राइम फैक्टर्स निकालने तो ये वाले फैक्टर इस तरह से नहीं निकालेंगे बेटा। तो चलिए अब सवाल आता है कि एचसीएफ करना है, तो किसी 2 नंबर का हमें यहाँ पे एचसीएफ निकालना है। मैंने यहाँ पे दिखाया बेटा, तो आप पहले क्या करेंगे, उसमें सवाल तो हम करेंगे, उन दोनों में फैक्टर करना है और उसके बाद कॉमन निकाल लेना है। तो देखो बेटा यहाँ पर इसके फैक्टर और इसके बीच में कॉमन, ये हमारा कॉमन हो गया, ये कॉमन है कॉमन फैक्टर, और यही हमारा इसका एचसीएफ हो गया है बेटा। तो एचसीएफ भी हमारा यहाँ पर HCF किसका बेटा, 4 और 8 का अगर निकालते हैं तो हमारा निकल गया 2, और एक और आ गया बेटा 2 इंटू 2, ये भी कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, इसलिए आंसर हो गया हमारा 4। तो ये हमें क्लियर होना चाहिए, इस पे हम सवाल करेंगे, बहुत आसान है बेटा, कोई बात नहीं। अभी इसमें चीजें और डिटेल्स में सवाल पे हम जाएंगे तो और मजेदार टफ क्वेश्चंस लेकर के आएंगे। तो अभी हमें हल्का सा रखना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ताकि इंटरेस्ट बना रहे बच्चों का। तो एचसीएफ निकालने का मतलब समझ में आ गया है। तो एचसीएफ क्या होता है बेटा, अब बारी आती है कि एचसीएफ को और अच्छे से समझेंगे, तो क्वेश्चन के बाद आपको समझ में आ जाएगा कि जैसे मैंने 4 और 8 का कॉमन निकाला, तो याद रखना इंपॉर्टेंट लाइन है यहाँ पर लिखी हुई है मेरे बच्चों, इंपॉर्टेंट लाइन, एचसीएफ इज स्मॉलर देन और इक्वल टू द स्मॉलर नंबर। यानी कि 2 नंबर में जो आप नंबरों का एचसीएफ निकाल रहे हो, उनमें जो से दोनों में से जब सबसे छोटा है, एचसीएफ हमेशा उससे बड़ा नहीं हो सकता है, उसके बराबर हो सकता है, उससे छोटा हो सकता है। 2 नंबर है आपके पास, देखो यहाँ पे 2 नंबर 4 और 8 है बच्चों, इनमें से छोटा कौन सा है, ये 4, छोटा कौन सा है, ये 4, और ये 4 के जो एचसीएफ जो निकलेगा, इंपॉर्टेंट बात है बच्चों, एचसीएफ इस छोटे नंबर के बराबर हो सकता है, छोटा हो सकता है मगर बड़ा नहीं हो सकता। ये एचसीएफ की खूबसूरती है, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आपको हमेशा याद रखना है। ये छोटे नंबर के बराबर होगा, छोटा होगा मगर बड़ा नहीं होगा। ये बहुत काम की चीज है, आगे आपको सवाल में दिखाई देगी। तो ये हो गया हमारा एचसीएफ का भी इंट्रोडक्शन, यहाँ पर फिनिश। अब चलते हैं बेटा दूसरा, बहुत ही इंटरेस्टिंग है, जिसे एक थ्योरम के भी एक नंबर सवाल पूछा जाता है बेटा एग्जाम में, सभी के ऊपर सवाल आएंगे नो डाउट, और अब आपको इंट्रोडक्शन भी दे रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अब थ्योरम ये कहते हैं फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक, यानी कि जो आप संख्याओं अभाज्य गुणनखंड, आधारभूत अभाज्य गुणनखंड का सिद्धांत क्या है बेटा, ठीक है। अब इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है या बेसिक मेथड आप कह सकते हैं बच्चों, वो ये कहता है, अगर आप कोई 2 नंबर ले, कोई भी एक नंबर लो, चलो पहले कोई नंबर 12 ले लिया मैंने मेरे बच्चों, देखो यहाँ पे 12 रुपए आपके पास है, या 12 आइटम्स हैं, या 12 कोई चीजें हैं। सबसे पहले तो आप इसके गुणनखंड बनाए, राइट। तो मैंने क्या किया, 12 के आपके फैक्टर्स बनाए बेटा यहाँ पर, तो ये 2 2 3 ये फैक्टर्स हो गए, समझ में आ गया। तो 12 के फैक्टर्स क्या हो रहे हैं बेटा, 2 2 जा 4 4 3 जा 12। तो यहाँ पर ये 3 फैक्टर निकल करके आए, इन 3 में से 2 भाई साहब जो है ना, 2 को 2 बार आए बेटा, तो इनको हमने क्या कर दिया, 2 बार ऊपर लगा दिया, यानी 2 की पावर 2। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बेटा, 2 की पावर 2। अब ये लिखने का तरीका कुछ नहीं है, नई चीज दिखेगी आपको, इस तरह से आप लिखेंगे बेटा, और 3 को ऐसे लिख देंगे 1। तो मैंने पावर्स में जो भी नंबर 2 3 बार आएगा उसको उसके ऊपर घातांक में यानी कि एक्सपोनेंट में लिख दिया जाएगा। अब दोनों नंबर को ऐसे लिखने के बाद यहाँ पर क्या शुरू हो गया कहानी बेटा, देखो
अब आपको ये गौर से समझना है इसका जो थ्योरम वो क्या कहती है। जो आपने फैक्टर करे वो कौन से थे बताओ मेरे बच्चों। ये जो आपने 12 के फैक्टर करे हैं ये कौन से फैक्टर हैं, जल्दी से बताओ। प्राइम फैक्टर है बेटा। यानी कि कोई भी नंबर था हमारा 12, उसको तोड़ करके बना दिया हमने 2 और 3 में तोड़ दिया, 4 में नहीं तोड़ना है बेटा। तो किसी भी नंबर को क्या किया जा सकता है, यहां से एक रिजल्ट निकल के आ रहा है जो आपको लिखना पड़ेगा, जो आपको डेफिनेशन देनी पड़ेगी। वो क्या, किसी भी नंबर को क्या किया जा सकता है, उसे प्राइम नंबर्स फैक्टर में तोड़ा जा सकता है। पहली चीज समझ में आई। तो उनको टुकड़े बनाएंगे तो किस में बनाएंगे, प्राइम फैक्टर्स में। और ये प्राइम फैक्टर्स जो बनेंगे बेटा यूनिक होंगे। यूनिक का मतलब होता है कि वो अपने आप में एक जो इसके 12 के फैक्टर ये है, अब ये वाले फैक्टर और किसी भी नंबर के नहीं हो सकते। जैसे आपने सपोज एग्जांपल मैं 16 लेता हूं, तो 16 के फैक्टर कौन से बने बेटा, 2 2 जा 4 2 2 जा। क्या ये से इसको गौर से देखो, 2 की पावर 4, तो इसके जो फैक्टर है 2 की पावर 2 और 2 इंटू 3, ये वाले फैक्टर सेम कहीं पर भी नहीं आएंगे। कोई भी आप नंबर ले लो, आप कोई सा भी आप नंबर, सबके फैक्टर यूनिक होते हैं। सबके फैक्टर यूनिक होते हैं। ये हर नंबर के पहली चीज फैक्टर होते हैं, कौन से वाले, प्राइम फैक्टर होते हैं। फिर दूसरी बात वो यूनिक होते हैं। ये इसकी डेफिनेशन है बेटा। डेफिनेशन को समझने में आपको उसके बाद याद करने में दिक्कत नहीं होती और डेफिनेशन पूछी जाती है, राइट। तो फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक क्या कहती है, किसी नंबर को भी, एनी नंबर कैन बी फैक्टर्स इनटू प्राइम फैक्टर्स एंड दे आर यूनिक फैक्टर्स फॉर ईच एंड एवरी नंबर। सभी नंबरों के अपने प्राइम फैक्टर यूनिक होते हैं। प्राइम फैक्टर ही लेना है बेटा, और भी फैक्टर होते हैं पर हमने सिर्फ प्राइम फैक्टर लेना है और ये यूनिकनेस वाली बात बोलनी है। यही इसका प्रिंसिपल है। तो ये हमारा टॉपिक भी यहाँ पर कवर हो गया मेरे बच्चों। तो अब इस पर सवाल आकर अब कुछ बनते हैं बड़े इंटरेस्टिंग, जैसे कि यहाँ पे विजुअलाइजेशन, जैसे ट्री डायग्राम कह लो, कुछ भी आप नाम दे सकते हो, कि किसी नंबर्स को आपने क्या करना है बेटे, प्राइम फैक्टर्स करने हैं। तो अब एक तरीका बताया गया किस तरह से प्राइम फैक्टर किए जाते हैं। तो अगर एग्जांपल देखो मेरे बच्चों, यहाँ पे 60 है, इसके मैं प्राइम फैक्टर करना चाहता हूँ, मैं इसके प्राइम फैक्टर करना चाहता हूँ, तो मेरे बच्चों कैसे निकलेंगे, आप जानते ही हो कि आप 60 के फैक्टर्स इस तरह से बनाओगे, 2 3 जा एंड 3 1 जा एंड 2 5 जा एंड 5 1 जा। अब ये जरूरी नहीं है कि 2 और 3 कोई भी पहले आ सकता है, 5 पहले आ सकता है, ठीक है, सीधे बैठो। तो ये नंबर्स ऊपर नीचे कोई भी हो सकता है। तो अब आपको डायग्राम बनाना है, तो यहाँ पर मैं एक बॉक्स बनाता हूँ और यहाँ पर मेरे क्वेश्चन दिया 60, नंबर दिया 60। अब मुझे इसके फैक्टर करने, तो आप 2 भी कर सकते थे, 3 से भी कर सकते थे, 5 से भी कर सकते थे। तो आपने अगर यहाँ पे 3 लिख दिया, तो 3 को इससे डिवाइड करूंगा, फैक्टर करूंगा, तो 3 2 जा यानी कि 20 आएगा। तो फिर यहाँ पर कितना आएगा बेटा, फिर 20 आ जाएगा, राइट। और अगर ये 20 है तो 20 को मैं किससे डिवाइड कर सकता हूँ, 4, मगर 4 प्राइम नंबर नहीं है, याद रखना। तो 4 से डिवाइड नहीं करना बेटा, यहां पर सारे प्राइम फैक्टर लिखने, याद रखना। कई बार गलती हो जाती है जल्दी में, 10 से या 5 से, 4 से भी हम लिख देते हैं। तो वो नंबर नहीं लिखने, इस जो डायग्राम के हिसाब से आपको हमेशा याद रखना है। यहाँ पर इस लाइन में आप कोई भी नंबर आ सकता है, लेकिन इसके ये क्या हो रहा है, ये क्या है बेटा, ये फैक्टर्स है, ये क्या है, फैक्टर्स है, ये फैक्टर्स है, पर ये नंबर्स हैं, ये आ सकते हैं कोई भी, लेकिन फैक्टर्स जो लेफ्ट में दिखाई दे रहे हैं वो कैसे होने चाहिए, प्राइम ही होने चाहिए। अब यहां से ये प्राइम नंबर्स आ रहे हैं बेटा सारे। अब ये प्राइम नंबर्स मैंने पहले अगर 3 ले लिया है, तो अब यहाँ पे बचा कितना, 20। तो 20 को किससे डिवाइड कर सकता हूं मैं, जल्दी से बताओ बेटा। 20 को कौन कौन से फैक्टर से, कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, प्राइम फैक्टर्स। 2 से भी जा सकता है और 5 से भी जा सकता है। तो अब मैं यहाँ पर मैं क्या कर सकता हूँ कि यहाँ पर 2 भी लिख सकता हूँ और 5 भी लिख सकता हूँ। तो अब मैंने यहाँ 2 लिख दिया, जैसे मैंने 2 लिखा तो यहाँ कितना आना चाहिए, बताओ बेटा। 2 को 2 से डिवाइड करना है बेटा 20 को,
20 से 20 करेंगे तो कितना है 2, 10 जा आ जाएगा यहाँ पर, राइट। अब यहाँ पर अगर 10 आ गया तो फिर यहाँ पर दोबारा कोई नंबर आएगा। अब ये 10 किससे जाएगा मेरे बच्चों बताओ? 5 से जाएगा। अब यहाँ पर 5 आ जाएगा। अब जैसे ही 5 गया तो यहाँ पे कितना आ गया बेटा? 2। अब ये 2 क्या हो गया? 2 लास्ट होता है प्राइम नंबर। अगर यहाँ पे जैसे ही प्राइम नंबर आएगा राइट साइड में, जैसे ही प्राइम नंबर आ गया वहीं पर गाड़ी स्टॉप। अब आगे डिवीजन या फैक्टर डायग्राम नहीं बनाना है, यहीं पे छोड़ देना है। अब 2 1 2 कर सकते हो पर 1 नहीं आएगा। हमें लास्ट प्राइम नंबर आते ही यहाँ पे गाड़ी रोक देनी है और हम देखेंगे कि ये हमारे प्राइम फैक्टर निकल आए बेटा। ये हमारे प्राइम फैक्टर्स निकल आए, ये हमारे प्राइम फैक्टर्स हैं। ये हमें डायग्राम के जरिए समझाया गया है। किसी नंबर्स के अगर हमें डायग्राम के जरिए निकालने होंगे, सवाल आएंगे, हम वो करेंगे बेटा। अभी मैंने आपको हल्का सा इंट्रोडक्शन दे दिया है, तो आई होप ये भी आसान है, समझ में आ गया होगा। सवाल करेंगे तब मजा आएगा बेटे। अब एक नेक्स्ट पार्ट, अभी मैंने आपको एचसीएफ का बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं बेटा। अब वो एचसीएफ जैसे छोटी क्लास में निकालते थे अब उस तरह से नहीं है, तकरीबन वही है, ठीक है ना। अब थोड़ा सा उसमें हल्का सा बदल देना है तरीका। एग्जाम्पल, मुझे अगर एचसीएफ निकालना है, मानो किसका निकालना है? 6 का एंड 72 का एंड 120 का, इन तीनों का ही मुझे एचसीएफ निकालना है। तो आप जानते हो बेटा, पहले आप क्या करोगे, तरीका क्या लगाते हो रूल कि 6 के फैक्टर ऐसे करते हैं 2 3 जा एंड 3 1 जा। फिर आप क्या करते हो बेटा, फिर क्या करते हो, किसकी बारी आ गई? 72 की। अब 72 को भी आपने फैक्टर करा 2 3 जा 6, 2 6 जा 12, इस तरह से आपने यहाँ पे फैक्टर करने चालू कर दिए, राइट। फिर आपने 120 का भी निकाला। तो ये जो फैक्टर आपने निकाले मेरे बच्चों, यहाँ पर ये जो फैक्टर्स निकाले हैं ना, ये वाले फैक्टर्स को यहाँ पे लिख देना होता है। तो 6 के फैक्टर आपके एक्चुअली में कितने थे? 2 और 3 ही थे। और यहाँ पर 2 कितनी बार आ रहा है मेरे बच्चों? 3 बार आ रहा है। और इसी तरह से 3 2 बार आ रहा है, ठीक है। तो अब ये जो फैक्टर्स निकल करके आ रहे हैं यहाँ पर, ये जो फैक्टर जितनी बार होगा नंबर, उसको लिखने का तरीका ऐसा बस। अब मैंने सिंपल एक बात करी है, अब जो आप फैक्टर निकालेंगे और जो नंबर प्राइम नंबर जितनी बार आएगा उसको उसे पावर में लिख देना है, बस इतना सा सिंपल नया चीज है। बाकी फैक्टर आपको निकालने आते ही हैं। प्राइम फैक्टर्स कैसे निकालते हैं आपको पता ही, इसी तरह से 120 का निकल जाएगा। अब इनको हमने क्या कर दिया बेटा, अब हमें इनको एक पावर एक्सपोनेंट फॉर्म में लिखा है और कुछ नहीं कह रहा है, ठीक है ना। अब जो 10th के बच्चों को ध्यान रखना है, यहां आपसे पूछा जाएगा भाई 6 का 72 और 122 इन तीनों का एचसीएफ निकालो। तो आपने पहला स्टेप ध्यान देना है, इस तरह से निकालना है। दूसरे में क्या करना है, आपने इसके एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख देना है। इसके बाद तीसरा जो काम करना है वो कम पावर वाला, वो नंबर छांटना है बेटा। अब देखो बेटे 2 यहां पर भी है, गौर से देखो 2 की पावर 1, यहाँ पे 2 की पावर 3, यहाँ 2 की पावर 3। अब बताओ, 2 तीनों में होना चाहिए। कॉमन का मतलब, कॉमन का मतलब इधर सुनो बच्चे, कॉमन का मतलब क्या है? तीनों में कॉमन होना चाहिए। 2 देखो ऊपर भी है, ऊपर यहाँ तीनों जगह है। 5 देखो कहां पर है बेटा, दोनों में है क्या? तीनों में है, तो वो कॉमन लेना ही नहीं है हमें। जो तीनों या 2 ही नंबर का एचसीएफ निकालते हैं तो दोनों में नंबर में कॉमन होना चाहिए। तो हमने देखा भाई 2 2 2 तीनों में कॉमन है, मगर पावर कितनी है बेटा? कम वाली। कम से कम पावर कितनी है 2 की बताओ? कम वाली कितनी है? 1 है। यहाँ पर 2 3 है, ज्यादा है, ये नहीं लेनी बेटे। कम पावर की ही नंबर को यहाँ पे लिखना है। पहले आप समझ लो, फिर मैं समझाता हूँ अलग से। इसके बाद 3 को देखो बेटा, 3 तीनों में कॉमन है, तीनों में कॉमन है, तो उसमें मिनिमम क्या हो गया बेटा? 1 और 1, तो मिनिमम हो गया यहाँ पर 1 पावर। उसके बाद आप कहोगे सर ये 5 भी कॉमन ही नहीं है बेटा, ये कॉमन नहीं है तो वो लेना ही नहीं है, राइट। अब आप गौर से देख सकते हैं बेटा, अभी को सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर हो गया 6। तो अब आपने कुछ भी एक जरा सा नया काम किया है एचसीएफ निकालने का। क्या किया है? एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख दिया है, और जो इस एक्सपोनेंट फॉर्म में
तीनों में या दोनों में कॉमन होगा और सबसे छोटा होगा, सबसे कम होगा, इसको हम छोटू बोलते हैं बेटा, याद रखना। छोटू का मतलब एचसीएफ है। अब इसमें जो वर्ड प्रॉब्लम आएगी तब समझ में आएगा खेल, ठीक है। तो अब इन तीनों में से जब भी आपको एचसीएफ निकालना होता है तो क्या करना है, छोटू वाला नंबर लेना है, कम से कम पावर वाला कॉमन नंबर लेना है, दैट्स इट। ये है एचसीएफ निकालने का तरीका। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, आज उसको लास्ट करते हैं बेटा। इसके अंदर हम यहाँ पर एलसीएम निकालना चाहते हैं, तो एलसीएम निकालने के लिए बिल्कुल वही तरीका लगाना है। आपने यहाँ पर अलग अलग निकालने बेटा, याद रखना, यहाँ तीनों को अलग अलग निकालना है, ये याद रखना। एलसीएम ऑफ 6 निकाल रहे हैं हम लोग, 7 and 120। अब इन तीनों का एलसीएम निकालना है, तो आपने ऐसे सारे फैक्टर्स निकाल लोगे, सारे को आप एक्सपोनेंट फॉर्म में लिख लोगे। अब आपने क्या करना है, अब एलसीएम का मतलब समझना है मेरे बच्चों। एलसीएम का मतलब है बेटा, अब छोटू नहीं, अब भैया बड़ा भाई साहब आएगा, यहाँ पर बड़े नंबर वाले आएंगे। अब बताओ, 2 2 2 तीनों में कॉमन है, कॉमन है ना तीनों में बेटा। अब मुझे बताओ, अगर ये कॉमन है तो बड़ा कितना नंबर है, बड़ा कॉमन कितना है इसमें बताओ, जल्दी से बताओ बेटा। इन तीनों में पीयूष जल्दी से बोल बेटा, बड़ा कौन सा है, 2 की पावर 3, यस, उसको ले लेना है बेटा। अब क्या 3 भी तीनों जगह है, बिल्कुल है, 3 भी तीनों जगह है बेटा, लेकिन बड़ा कौन सा है, 3 की पावर 2, वेरी गुड। अब 5 तो कॉमन ही नहीं है, लेकिन एलसीएम में कहीं सी लिखा है बेटा, देखो कॉमन, लेकिन फैक्टर नहीं, मल्टीपल बोला है, ये ध्यान देना बेटे, मल्टीपल और फैक्टर नहीं बोला है यहाँ पर। एचसीएफ में फैक्टर होता है और एलसीएम में मल्टीपल होता है। हालांकि इसको भी मैं एग्जांपल में बाद में समझा दूंगा। अभी आपने क्या करना है, एलसीएम में जो बड़ा है वो लेना है, पहली चीज, और जो चीज कॉमन नहीं थी ना एचसीएफ में, वो हमने ली नहीं थी, लेकिन यहाँ पर लेनी पड़ेगी, चाहे वो कॉमन हो या ना हो। तो ये 5 वाले भाई साहब कॉमन नहीं है, पर फिर भी हमें यहाँ पर लिखना पड़ेगा। तो एचसीएफ और एलसीएम में फर्क समझ में आया। एचसीएफ में क्या हो, सबसे छोटे वाले लिखते हैं, एलसीएम में बड़े वाले लिखते हैं। फिर एचसीएफ में जो कॉमन नहीं होता है वो लिखते ही नहीं है, पर यहाँ पर लिखते हैं। ये 2 बात समझ में आई। एचसीएफ का मतलब बड़ा या छोटा, छोटा, और एलसीएम में कौन सा लेते हैं, बड़ा वाला। और उसके बाद जो कॉमन नहीं होता है वो एचसीएफ में नहीं लेते, मगर एलसीएम में लेते हैं। बस ये फर्क आपको समझना है और यहाँ पे लिख देना, आंसर आ जाएगा। कई बार आप सवाल नॉर्मली ना ऐसे आने लगे हैं बच्चों कि आपको इस पावर में लग के ही छोड़ देना है कि इस तरह से सवाल करेंगे तो अब समझ में आएगा। अदरवाइज आप सबको मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे। जो नॉर्मल एलसीएम जो निकाला है आपने, जो निकालते आए हो अभी 6वीं 7वीं 8वीं से, तो वही तरीका भी होता है, आंसर सेम आता है, मगर आप थोड़ा सा तरीका अलग दिख रहा होगा। ऐसे आपको एलसीएम एचसीएफ निकाल रहे हैं और इसमें मुश्किल बिल्कुल भी नहीं है बेटा, समझ में आ रहा है। तो चलिए आज ये हमारा एलसीएम का यहाँ पर चैप्टर खत्म कर दिया है। इसे हम शाम को कंटिन्यू करेंगे, बाद में भी करेंगे, ठीक है ना। तो आगे सभी लोग आइडिया देना है बेटे, जितने बच्चे हैं किस तरह से वो अपना काम कर सकते हैं आगे आगे। और हम उसको थोड़ा सा और रिकॉर्डिंग के दे रहे, इस वजह से दे रहे ताकि आप लोग उसे बार बार देख करके समझ सको। एक बार मैं सवाल करा दूंगा, इसके बाद फिर आपको वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। चलिए तो आज के लिए इतना ही कर देते हैं। Yeah.